तो टीकमगढ़ में दिवाली से पहले घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से सड़कों पर, खेल ग्राउंड पर जीरो विजिबिलिटी है तो वो भी खबर है। टीकमगढ़ में दिवाली से पहले घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से सड़कों और खेल ग्राउंड पर जीरो विजिबिलिटी है, यानी आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। जीरो विजिबिलिटी। घने कोहरे के चलते वाहन चलाने वालों को भी परेशानी हो रही है, जाहिर सी बात है। टीकमगढ़ में जीरो विजिबिलिटी, घने कोहरे के चलते वाहन चलाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। चूंकि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, या देश के किन्हीं और राज्यों की बात कर लीजिए, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। और यही वजह है कि कुछ जगहों पर समय से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। कुछ जगहों पर समय से पहले ही कोहरा छाने लगा है। तो बैक टू बैक दूसरी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में सीएम के निर्देश के बाद एक्शन जारी है। नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। 4 दिनों में 42,000 लीटर शराब जब्त की गई है। रीवा संभाग में कप सिरप की 7,000 शीशियां जब्त है। अगर प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश भर में 5,764 केस दर्ज किए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर 1,178 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 606 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया, अब उसका असर ग्राउंड पर दिखने लगा। पुलिस एक्टिव मोड में है और लगातार प्रदेश में छापामार कार्रवाई हो रही है। लोगों को धरपकड़ किया जा रहा है। ऐसे लोग जो नशा करते हैं, जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। नशा करने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। 4 दिन के यदि हम आंकड़े की बात करें तो अब तक जो है करीब 42,000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त कर ली है पुलिस ने। यहाँ तक कि गुना में तो एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ पर जो शराब के जो तस्कर है वो जो हैंडपंप लगाकर शराब निकालते थे, ये पुलिस ने वहां पर जब्त किया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रीवा संभाग में जो कफ सिरप है जिसका उपयोग नशे के लिए किया जाता है, उसकी करीब 7,000 से अधिक बोतलें जब्त की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले जो हैं उन पर कार्रवाई जो हुई है उसमें करीब 606 ऐसे लोग हैं प्रदेश भर में जिन पर यह कार्रवाई हुई है। तो लगातार इस तरह के एक्शन जारी है, चाहे वो सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले हो, नशा करके जो है वाहन चलाने वाले लोग हो, या फिर नशे के कारोबार में लिप्त लोग हो, उन पर सख्त एक्शन चल रहा है। भोपाल में जिस तरह पिछले दिनों हुक्का लाउंज पर कार्रवाई हुई थी, उसी तरह इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, इन तमाम शहरों में कार्रवाई हुई और लगातार ये कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि नशे के कारोबार करने वालों को। चलिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पटैया। और अब अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं मुरैना में दबंगों से परेशान ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचा है पीड़ित परिवार। दबंगों ने जमीन और मकान पर कब्जा कर रखा है। 5 महीने से परेशान है पीड़ित परिवार। एएसपी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। जरा सोचिए कि जिसे कार्रवाई करना चाहिए अगर वो आश्वासन दे तो कैसा लगेगा आपको? ये ठीक बात नहीं है। एएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये मुरैना की जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये 5 महीने से परेशान है पीड़ित परिवार। इनके घर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। और मुरैना के पुलिस अधीक्षक यानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनका यह कहना है कि हम आपको आश्वासन देते हैं, जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो आश्वासन दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी सतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। सतेंद्र, जरा बताइए कि अगर जिसे कार्रवाई करनी चाहिए वो आश्वासन दे तो ये
तो साफ है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, तो नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से ये 5 माह से जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस के लगातार चक्कर लगा रहा था, और साफ तौर से देखा जाए जो जौरा थाने के जो लोग हैं, स्टाफ है, उनके यहाँ भी गुहार लगाई थी। हालांकि उनका ये कहना था कि उनकी मुलाकात जो वहाँ थाने में पदस्थ थाना प्रभारी जो भी वर्तमान में या जो पूर्व में रहे हैं, उनसे किसी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक से वो 2-3 बार उनकी यहाँ पर एसपी ऑफिस कार्यालय में मुलाकात हुई है। देर रात ये छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था, तो वहां पर मौजूद तत्कालीन जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है राज सिंह नरवरिया जी, वो मौजूद थे, और उन्होंने थाना प्रभारी से भी बात की, और उन्होंने तत्काल इस पूरी कार्रवाई पर निर्देश दिए हैं कि इन जो पीड़ित परिवार है इनको गांव में ले जाकर और इस पूरे जो जमीन और मकान है उनको ये हक दिलाया जाए। और साफ तौर से देखा जाए कुछ इनकी जो पंचायतें रहती हैं गांव स्तर पर, वो पंचायतें भी हुई, लेकिन पंचायत को भी गांव के जो दबंग लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। 2 बीघा से अधिक जमीन है, मकान है, और एक जो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा इनको एक जगह पर एक मकान मिला हुआ था, उस पर भी उन दबंगों ने कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से जो आज भी चाहे लगातार मुख्यमंत्री जो दावे करते हैं कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई की, अवैध जो जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक से लगातार मुख्यमंत्री की बैठकें भी होती हैं, प्रतिदिन सारे मध्य प्रदेश की मीटिंगें की जाती हैं, उसके बाद जिस तरीके से ये जो मामले सामने आते हैं कि जमीनों पर दबंगों के जो कब्जे कर रखे रहते, कब्जे किए जाते हैं, और भी तमाम सारी जो स्थितियां आती हैं, उनको घर से बेघर किया जाता है, इधर उधर भटक कर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पेट पाल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को रख रहे हैं। लेकिन उन जो पीड़ित परिवार है उनका ये भी कहना है कि रिश्तेदार एक दिन रखते हैं, फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ, कहीं किसी के यहाँ, कहीं किसी के यहाँ। उस समय उन्होंने किराए से मकान लेकर भी अपना भरण पोषण किया। तो साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से 5 महीने से वो अपने घर से बेघर हैं, और जिन्होंने कब्जा कर रखा है पुलिस उन पर कार्रवाई कर नहीं पा रही है सत्येंद्र। तो जो दूसरों के घर पे कब्जा करते हैं उन्हें दबंग नहीं कह सकते हैं, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर दौरे पर सिंधिया, आज और कल ग्वालियर में रहेंगे सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज और कल ग्वालियर रहेंगे। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 16 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह। ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करने आ रहे हैं। 446 करोड़ की लागत से बनेगा ये एयरपोर्ट। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान तैयारियों के बारे में बैठक करेंगे, पूछेंगे कि काम कहां तक पहुंचा, और अगर काम में लेट लतीफी होगी तो आप जान रहे हैं आजकल सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे फॉर्म में है, बैठक में ही तत्काल एक्शन ले लेते हैं। कलेक्टर हो या पुलिस अधीक्षक, सीधे ट्रांसफर निलंबित कर देते हैं। तो रायसेन दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जन कल्याण संबल योजना की राशि का वितरण करेंगे, अनुग्रह सहायता राशि का भी वितरण करेंगे, कर्मकार मंडल की राशि का वितरण करेंगे। और ये ओवरऑल अगर आपको बताएं तो 345 करोड़ 59 लाख रुपए का ट्रांसफर करना है। 345 करोड़ 59 लाख का। दिवाली से पहले अगर आपके खाते में कुछ भी पैसा आता है तो उसे बोनस ही मानिए। तो आज भोपाल दौरे पर रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार हैं खड़गे। दोपहर 12:45 पर भोपाल पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एमपी में कुल 504 प्रतिनिधि मतदान करेंगे। खबरें आपको लगातार IBC 24 पर मिलती रहेंगी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस दौरान पूरा परिसर महाकाल की जय घोष से गूंज उठा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान महाकाल के गर्भगृह में दर्शन और पूजा की। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।
जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। आज पूरा देश इन अद्भुत पलों का साक्षी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। कलावे से बने 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की रिप्लिका से उन्होंने रिमोट के जरिए जैसे ही आवरण हटाया, पूरा परिसर भगवान महाकाल के जय घोष से गुंजायमान हो गया। हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल के दर्शन किए, साष्टांग मत्था टेका। उन्होंने महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया। सूखे मेवे और फल का भोग लगाया और दक्षिणा अर्पित की। प्रधानमंत्री बाबा महाकाल की संध्या आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने महाकाल के दक्षिण दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से 3 मिनट तक जप भी किया। मानम महाध्यान परायणम महापापहरम देवम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ विशेष वाहन में सवार होकर पूरे कॉरिडोर का जायजा लिया। महाकाल लोक प्रोजेक्ट 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसके जरिए 2.8 हेक्टेयर में फैला महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह पहुंचेंगे। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। तो उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर सूफी गायक कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी। कैलाश खेर के गाने पर वहां के दर्शक झूमे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी डांस किया।
ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें 638 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कार्यक्रम में शामिल होंगे। जबलपुर में कांग्रेस ने विशाल पदयात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री तरुण भनोत भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार अनजान बैठी है। सरकार धार्मिक मुद्दों को उछालकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। जबलपुर हाई कोर्ट में बिशप पीसी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हुई सकी। हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की। हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से पूरा ब्यौरा मांगा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई। उज्जैन महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही नर्मदा नगरी भी 5100 दीपक से झिलमिला गई। महाकाल लोक के लोकार्पण पर रीवा के 21 देवालयों में दीपोत्सव मनाया गया। दरअसल किला परिसर में स्थित भगवान महामृत्युंजय परिसर और देव तालाब समेत 21 देवालयों में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायसेन में एक युवक दोस्त से पैसे के लेन देन को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया, जिसे प्रशासन ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टावर से उतारा। हरदा के रहट गांव थाना इलाके में 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। विदिशा के भिलाए गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सतना में आकाशीय बिजली गिरने से रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर रहे एक गैंगमैन की मौत हो गई, वहीं 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। विदिशा के चिरावटा गांव में चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर फट गया, जिसमें बाइक के परखच उड़ गए। खरगोन के विजल गांव में एक कार पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे 25 फीट नीचे नदी में गिर गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनको ग्रामीणों ने सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाला। सतना में महिला के साथ मारपीट और अर्धनग्न की घुमाने की घटना को लेकर लोग आक्रोशित हैं। पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही दोनों आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। जबलपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो जबलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की करीब 6 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 7 बाइकें जब्त कर ली है। करीब 2 साल बाद कैनल ऑफ क्लब महाकौशल की ओर से राष्ट्रीय स्तर के मेगा डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। और इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, आगे देखिए सितारे हमारे।